अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पाकिस्तान से सऊदी अरबिया आ चुका हूँ। सऊदी अरबिया डायरेक्ट फ़्लाइट थी जो कि पाकिस्तान इस्लामाबाद से सऊदी अरबिया दमाम की फ़्लाइट थी, जो PIA की फ़्लाइट थी। इसमें मुझसे क्या-क्या चीज़ें पूछी गई, पाकिस्तान एयरपोर्ट पे मुझसे क्या-क्या चीज़ें पूछी और देखे गए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स देखे गए, और उसके अलावा जब सऊदी अरबिया एयरपोर्ट पे पहुँचे तो यहाँ पे कौन-सी चीज़ें देखी और पूछी गई, वो सारी डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। उससे पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वैक्सीनेशन सऊदी अरबिया से कंप्लीट हुई थी। मैंने दोनों डोजेज जो हैं वो सऊदी अरबिया से लगवाई थी, और सऊदी अरबिया से लगवाने के बाद ही मैंने सफ़र किया था। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे ट्रैवल के टाइम, जो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया एयरपोर्ट पे देखे गए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे वो अभी भी सारे के सारे मेरे साथ ही हैं। इनके कोई भी पेपर पाकिस्तान या फिर सऊदी अरबिया एयरपोर्ट पे उन्होंने मेरे से लेकर अपने पास नहीं रखा। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो अभी अवेलेबल हैं और आपको नज़र भी आ जाएंगे। सबसे पहले पासपोर्ट, जो कि सबसे ज़रूरी है, ये तो अपने साथ हर टाइम होना ही चाहिए और होगा भी, इसके बगैर सफ़र नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर यहाँ पे ये मेरी टिकट है, आप डेट एंड टाइम भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने हाइड कर दी है मार्कर के साथ। बाकी सारी आप डिटेल टिकट की देख सकते हैं, जो कि इस्लामाबाद से दमाम की थी। उसके बाद ये टिकट है, ये तो ज़ाहिर सी बात है बोर्डिंग के टाइम आपको दिखानी ही होती है। उसके बाद आ जाती है बारी PCR टेस्ट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PCR टेस्ट का डेट एंड टाइम भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो अपने PCR टेस्ट करवाना है वो सही सैंपल दे के किसी ट्रस्टेड लैब से करवाइएगा। लैब लिस्ट भी उसी लैब से अपने करवाना है जो सऊदी अरबिया ने अप्रूव की हुई है। किसी दूसरी लैब से आप नहीं करवा सकते। जिस लैब से भी करवाएंगे उनको अपनी एयरलाइन भी बताइएगा कि इस एयरलाइन के लिए, इस एयरलाइन पे मैंने ट्रैवल करना है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 नंबर रिपोर्ट नहीं बनवाइएगा। इसमें आपको भी मुश्किल होगी और आपके बाद दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आपकी वजह से। तो जो लीगल काम है वही कीजिएगा। तो ये PCR टेस्ट है जो मेरे पास है, आप देख सकते हैं, जो कि ऑनलाइन भी होना चाहिए, जिसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो सके। यहाँ पे देख सकते हैं ये बार कोड भी है, बार कोड की मदद से ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है ये भी हो सकती है, यानी वो कर भी सकते हैं, करते भी हैं वो। तो ये आपसे पाकिस्तान में भी देखा जाएगा जब आपका बोर्डिंग इशू किया जाएगा, बोर्डिंग कार्ड, वहाँ पे भी आपका PCR टेस्ट भी देखा जाएगा और आपकी टिकट भी आपके साथ होगी। और यहाँ पे जब आप सऊदी अरबिया एंटर होंगे, सऊदी अरबिया एंटर होने के जब होंगे सॉरी, तो सबसे पहले आपको जिस काउंटर से गुजरना होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, सऊदी अरबिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। और वहां पे आपसे PCR टेस्ट ही आपका देखा जाएगा। पहला जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काउंटर होगा वहां पे सिर्फ आपका PCR टेस्ट जो है ये देखा जाएगा। और दूसरे नंबर से वो आपसे ये पूछेंगे पोलियो के ड्रॉप्स पिए या नहीं। मुझे तो उन्होंने, यानी कि अगर पिए हुए हैं तो वो बोलेंगे आपके पास सर्टिफिकेट है तो दिखाएं, अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पोलियो के वो आपको 1-2 ड्रॉप जो है वो दोबारा पिला देंगे। ये अभी सिस्टम पता नहीं क्या चला हुआ है। बहरहाल अगर वो होगा भी या नहीं होगा उसको कोई इशू नहीं है, सिर्फ PCR टेस्ट आपका वहां पे देखा जाएगा। उसके बाद आगे बारी आ जाएगी दूसरे काउंटर पे, जहां पे आपकी इमिग्रेशन होगी। वहां पे अब क्या देखा जाएगा, अब वहां पे ये तवक्कलना का सर्टिफिकेट है मेरे पास, जिसके ऊपर दोनों वैक्सीन का लिखा हुआ है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको यहाँ पे सिहाती का सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। ये सिहाती का सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट सऊदी अरबिया में किसी काम के नहीं है। जितने भी लोगों के पास ये दोनों सर्टिफिकेट थे, तवक्कलना और सिहाती का, यानी कि ये जो पेपर प्रिंट आउट करवा के रखे हुए थे वो इनको बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। वो कह रहे थे ये पेपर हमें नहीं चाहिए। सऊदी अरबिया एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वालों ने यहाँ पे क्या चीज़ देखी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ वो कह रहे थे कि अपनी सिहाती एप्लीकेशन को ओपन करें और सिहाती एप्लीकेशन को दिखाएं आप, यानी कि सिहाती एप्लीकेशन ही यहाँ पे देखी गई। सिहाती एप्लीकेशन में क्या देखा गया वो भी आपको पहले बता देता हूँ। सिहाती एप्लीकेशन में यह था कि आपने अपनी सिहाती एप्लीकेशन ओपन करनी है, उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ये वाला जो पेज है इस टाइम जो आपके सामने आया हुआ है, ये वाला पेज ही वो देख रहे थे। यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है कि आपने पहली डोज कौन से हॉस्पिटल से ली थी और दूसरी डोज आपने कौन से हॉस्पिटल से ली थी, यहाँ पे मुकम्मल डिटेल है। तो इसी वजह से वो यहाँ पे सिहाती एप्लीकेशन आपकी जो है ओपन करके देख रहे हैं। आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसका स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा। वो आपकी सिहाती एप्लीकेशन को एक बार बैक करके दोबारा से वो वेरीफाई भी करता है कि इसने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है या फिर एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा, एप्लीकेशन ही आपने अपने पास रखनी है। बहुत से लोगों को इशू आ रहा था, उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की हुई थी। एयरपोर्ट पे नेट ना होने के बराबर होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है।
इसलिए सफ़र से पहले अपनी एप्लीकेशन को एक बार पाकिस्तान या इंडिया जहाँ पे भी हैं आप ओपन करें, एप्लीकेशन को ओपन करके लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे यहाँ पे नॉर्मल तो नेट आपको मिल जाएगा जिससे आप ये ओपन कर लें, या फिर आपके पास कोई आपका इर्द गिर्द दोस्त होगा, दोस्त नहीं भी हो, कोई भी आपके इर्द गिर्द है जो दूसरा बंदा है, आप उससे भी नेट ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उससे लेके ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको फ्री वाईफाई भी मिल जाएगा अगर आपके पास सिम वगैरह नहीं है तो ये सियाहती एप्लीकेशन ही यहाँ से सऊदी अरबिया में चेक की जा रही है। इसके अलावा सऊदी अरबिया में कुछ भी और चेक नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ पीसीआर टेस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वालों ने चेक किया। उसके बाद इमिग्रेशन वालों ने सिर्फ और सिर्फ सियाहती एप्लीकेशन देखी, सियाहती एप्लीकेशन देखने के बाद उसने एंट्री की स्टैंप लगा दी। इसके अलावा और कुछ भी इन्होंने यहाँ पे नहीं चेक किया। यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो पेपर है, सॉरी मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक पेपर है, यहाँ पे आप ये वाला देख सकते हैं। ये पेपर यहाँ पे यानी कि सऊदी हुकूमत की जानब से एक ये भी रिक्वायरमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कि आपने इस पेपर को फिल करके अपने साथ रखना है। तो इसको मैंने फिल तो नहीं किया था, लेकिन प्रिंट आउट करके मैंने इसको अपने साथ रख लिया था कि शायद यहाँ पे ये चेक कर लें, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये चेक नहीं किया था। लेकिन यानी कि शायद चेक कर भी सकते हैं, इसलिए मैंने इसको अपने साथ रखा था, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है तो उसको फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर कहीं पर देख लेते तो पेपर मेरे पास नहीं होता, इसलिए मुश्किल हो सकती थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो डिक्लेयर फॉर्म है ये मैंने अपने साथ रख लिया था, लेकिन सऊदी अरबिया में कहीं पे भी ये चेक नहीं किया गया। तो बस यही डॉक्यूमेंट थे, यही चीज़ें थी जो यहाँ पे चेक की गई। इसके अलावा और कुछ भी जो है वो यहाँ पे चेक नहीं किया गया। उसके बाद उससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पीसीआर टेस्ट चेक किया गया था, और पाकिस्तान के अंदर जब उन्होंने बोर्डिंग इशू किया था तो उस टाइम उन्होंने जो पीसीआर टेस्ट है वो भी चेक किया। उसके अलावा उन्होंने सिहाती या तवक्कलना दोनों में से कोई एक पेपर लाजमी होना चाहिए। पाकिस्तान एयरपोर्ट पे जब आपका बोर्डिंग पास इशू किया जाएगा उस टाइम वो आपका तवक्कलना या फिर सिहाती का जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी देखेंगे, तो वो आपके पास जो है वो लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा मुकीम की वेबसाइट के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जो कि सऊदी अरबिया सफ़र से पहले यानी कि जो आपका सफ़र का टाइम होता है उससे 72 घंटे के अंदर अंदर ही आपने करनी होती है, 72 घंटे से पहले नहीं करनी होती। वो भी रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आके कहीं पे भी उसके बारे में मुझसे पूछा नहीं गया, मेरे अलावा किसी से भी उसके बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन एक रूल है उसको हमें फॉलो तो करना ही है। अगर पूछ लें तो ऐसी सूरत में मुश्किल होगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप उस पर भी रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे रहते हुए जब आप सफ़र से पहले अपने घर पे बैठ के ये काम 5-10 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे आके आप वो काम नहीं किया होगा आपने तो यहाँ पे आकर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा एक और सवाल भी पूछा जाता है कि क्या जो कफील या फिर कंपनी पेपर बना के देती है, अगर सऊदी अरबिया से बाहर से वैक्सीन लगवाई थी तो सफ़र कर सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, अगर कंपनी या फिर कफील आपको जवाज़ात से पेपर बनवा के दे देता है कि ये बंदा मुझे अर्जेंट चाहिए सऊदी अरबिया में, तो वो पेपर यानी कि जवाज़ात उसको अप्रूव कर देती है, तो फिर आप सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि जिस एयरलाइन पे जिस जहाज़ पे मैं आया था उस पे भी 2 ऐसे लोग थे जिनके कफील ने उनको पेपर बना के दिया हुआ था, और उस पे उन्होंने वैक्सीन पाकिस्तान से लगवाई थी, लेकिन कफील ने पेपर बना के दिया हुआ था और उनको सफ़र से नहीं रोका गया। उन्होंने सफ़र किया था और वो सऊदी अरबिया एंटर भी हो गए थे। तो यही सारी चीज़ें थी, बेसिक जितनी भी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।